जंगल में सारे प्राणियों को एक लाइन में खड़ा करके अगर हम बोलेंगे, जो सबसे पहले ये बड़ा वाला पेड़ पे जो चढ़ेगा वो विनर रहेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स प्राणियों के ऊपर अन्याय होगा। हाथी तो ऐसा बोलेगी कि मैं तो हार गई, मैं तो फेलियर का जिंदगी जी रही हूं, ऐसा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर प्राणी के अंदर अलग अलग स्किल है, वैसा ही हर मनुष्य के अंदर भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने अलग अलग स्किल्स को दिया हुआ है। सो आज हमारे साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही हो रहा है, सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्लासरूम में बिठा के सारे बच्चों को एक ही रटाया जा रहा है। बच्चे के अंदर जो स्किल है, कौशल्य है, स्ट्रेंथ है, उसको जाने बिना रटाया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो प्रकार के एजुकेशन के बारे में। एक होता है एकेडमिक एजुकेशन, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा एजुकेशन, जीवन में सफल बनना है तो दूसरा एजुकेशन लेना जरूरी है, उसको कहते हैं सेल्फ एजुकेशन। दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो रहेगा। दुनिया इतना स्पीड से बदल रहा है, हम लोग क्यों नहीं बदल रहे? 10 साल पहले मोबाइल अलग था, आज अलग है। 10 साल पहले टीवी अलग था, आज अलग है। 20 साल पहले किसान अलग ढंग से खेती करता था, आज टेक्नोलॉजी को यूज करके खेती कर रहा है। 10 साल पहले कार अलग थे, आज एकदम मॉडर्न कार आ रहे हैं मार्केट में। सब छोटे छोटे चीजों में, कपड़ों से लेके खाने पीने के सामानों में लेके पैकिंग से लेके सब अगर बदल रहा है, तो एजुकेशन क्यों नहीं बदल रहा है? आज के हिसाब से एजुकेशन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, बताने के लिए बेहद दुख हो रहा है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है इंडियन स्कूल्स में, वो 19th और 20th सेंचुरी का कंटेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वो पढ़ के क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ सर्वे के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। भारत के अंदर करीबन 50,000 कॉलेजेस में आज 3.5 करोड़ नौजवान पढ़ रहे हैं, भविष्य का उम्मीद लेके पढ़ रहे हैं। 3.5 करोड़ यंगस्टर आज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, एमबीए कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। हर साल करीबन 90 लाख बच्चे, 90 लाख यंगस्टर डिग्री को लेके मार्केट में उतरते हैं करियर बनाने के लिए। उसमें एमबीए, इंजीनियरिंग, ऐसा अलग अलग डिग्री लेके जब मार्केट में उतरते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनका हालात ऐसा हो जाता है, करीबन 20-25 लाख बच्चों को तो सैलरी का जॉब मिल जाता है। उसके बाद 50% से भी ज्यादा बच्चे पूरा जीवन काल में स्ट्रगल करते रहते हैं। आज का जो भी मार्केट है, मार्केट के हिसाब से हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन जो हम जिंदगी के बारे में सीखते हैं, उसको सेल्फ एजुकेशन कहते हैं। जो लोग बने हैं, धीरूभाई अंबानी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, ये सब लोग एकेडमिक से नहीं बने हैं, ये सब लोग सेल्फ एजुकेशन से बने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। बिल गेट्स हर साल 50 से भी ज्यादा किताबों को पढ़ लेता है। फेसबुक कंपनी का मालिक मार्क जुकरबर्ग हर साल करीबन 25 किताबों को पढ़ लेता है। एलन मस्क हर दिन 2 किताबों को पढ़ के उसका पूरा मैसेज ले लेता है। ये सारे लोग सेल्फ एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं, इवेंट को कंडक्ट करते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं, इनको कोच है, मेंटर्स होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल एजुकेशन के लिए हम लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक पैसा लगा रहे हैं, और एक सामान्य भारतीय व्यक्ति सेल्फ एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लगा रहा है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई कोच नहीं। हमें और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है साइन, कॉस, टैन, थीटा, बीटा, अल्फा सीख के हम लोग जीवन में कैसा इंप्लीमेंटेशन करेंगे और कैसा आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ के मैंने तो पैसा नहीं बनाया, शायद आप लोगों ने भी पैसा नहीं बनाया रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमें और आप लोगों को सिखाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडिया के ऊपर कैसा काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना, इनोवेशन, ये सब कुछ सिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा है स्कूल और कॉलेजेस में। माय डियर फ्रेंड्स, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक एग्जांपल बता के मैं क्लियर करना चाहता हूं। महाभारत में अगर देखेंगे, पांडवों का गुरुजी हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को समान नहीं सिखाया। उन्होंने समझ के लिया कि अर्जुन में कुछ अलग कलाकारी है, कुछ स्किल अलग है,
युधिष्ठिर में कुछ अलग कलाकारी है, भीम में कुछ अलग क्वालिटी है, नकुल में कुछ अलग क्वालिटी है, सहदेव में कुछ अलग क्वालिटी है। उस हिसाब से उन्होंने उनके स्ट्रेंथ को समझ के लेते हुए उनको अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट बनाया। जैसा भीम को गधे में कोई हरा नहीं सकता है, अर्जुन को तीरबाजी में कोई हरा नहीं सकता है, युधिष्ठिर को भाले में कोई हरा नहीं सकता है। इसी तरह से नकुल और सहदेव को तलवारबाजी में और ये कुल्हाड़ी में कोई हरा नहीं सकता है। इसी तरह से उनके गुरु ने उनके स्किल को समझ के लेके उनको एक्सपर्ट बनाया, और मुझे और आप लोगों को भी माय डियर फ्रेंड्स आज के डेट में अपने स्किल को समझ के लेके, अपने स्ट्रेंथ को समझ के लेके एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। 100% स्कूल के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आने वाला समय में और जबरदस्त प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। सो इसीलिए आज मुझे और आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। एक रिपोर्ट ऐसा कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ASER का रिपोर्ट कहता है 83% इंडियन एजुकेटेड लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है 83% इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री लेके बैठे हुए लोग हैं, एम्प्लॉयबल नहीं है, ऐसा कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स ये सर्वे। सो आज आपको और मुझे सेल्फ एजुकेशन का जरूरत है। सेल्फ एजुकेशन यानी कि किताबों को पढ़ना है, सो मोटिवेशनल बुक को पढ़ना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़िए, उसके बाद आचार्य चाणक्य जी के बारे में पढ़िए, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़िए। सो ग्रंथों का नॉलेज लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सारे महान पुरुषों का नॉलेज अपने जीवन में उतार के हम भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। सो धीरूभाई अंबानी ने कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सो एकेडमिक एजुकेशन नहीं भी है तो अगर आपके पास ये सेल्फ एजुकेशन है तो आप 100% आगे बढ़ सकते हैं। सो ये मार्क्स और नंबर के चक्कर में फंस के कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो हमें जीनियस बनना पड़ेगा। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एवरीवन इज जीनियस। सो हम लोग जीनियस है। भगवान ने अगर मुझे और आप लोगों को जन्म दिया है तो वो तो बेकार नहीं बना सकता है। सो बिल्कुल ये टेंशन तनाव का जीवन को छोड़ के एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्ट्रेंथ को समझ के लीजिए। किस तरह से स्ट्रेंथ को समझ के लेना है तो युवा फाउंडेशन नाम का हमारा एक प्रोग्राम चलता है। सो युवा फाउंडेशन प्रोग्राम में जरूर जुड़िए। आने वाला समय में यूट्यूब में भी हम लोग लाइव करने वाले हैं। सो ये करीबन 3 महीने का कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप आते हैं सो आपको पूरा आपका फाउंडेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। एक बार पावरफुल फाउंडेशन बनने के बाद आप देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो अंत तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको शेयर करिए।